सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ये वीडियो जितना हो सके लोगों को शेयर करना, स्पेशली उन लोगों को जो साउथ कोरिया आना चाहते हैं अपने बेसिस पर या फिर किसी भी बेस पर। ठीक है, स्टूडेंट बेस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। वैसे बेसिकली इसका जो वीडियो है वो बेसिकली होने वाला है कि आप कोरिया में जॉब्स कैसे फाइंड कर सकते हैं और कौन कौन सी वेबसाइट्स है, कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिन्हें आप यूज करके कोरिया में जॉब कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम, और भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। जैसे बेसिकली ये पार्ट टाइम बेसिस पे उनके लिए जो स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब्स करना चाहते हैं, थोड़ा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो आई मस्ट प्रेफर यू कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जो किन किन वेबसाइट्स पे अवेलेबल होगी एज अ स्टूडेंट आपको। तो पहला पॉइंट तो यही है कि अगर सोल छोड़ के किसी और सिटी में जा रहे हो तो कोरियन तो जरूर सीख कर आना, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज यहाँ बहुत डिफिकल्टी होती है। 50-50% चांस होता है कि आपको जॉब मिल भी जाती है, 50-50% चांस होता है कि आपको नहीं भी मिलती है, क्योंकि टोटली डिपेंड है ब्रो। क्योंकि सोल में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है और सोल में लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, सो वहां पे आपको जॉब्स मिलनी पॉसिबल हो जाती है। बट अगर किसी और सिटी में जाते हो, जैसे देजोन में, देगू में, बुसान में, मतलब कोई भी सिटी, छोटी से छोटी सिटी चले जाते हो आप उस कोरिया की, वहाँ इशू आने लग जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे टिपिकल लोग हैं जो कोरियन ही बोलेंगे, कोई इंग्लिश में बात नहीं करेगा। नहीं तो फॉरेनर्स को छोड़ के बहुत मुश्किल से कोई लोग मिलेंगे जो कोरियंस होंगे जो इंग्लिश में बात करते होंगे, नहीं तो नो। तो इसलिए बेस्ट है कि जब कोरिया आओ सो लैंग्वेज मस्ट सीख कर आना। ठीक है, ये नहीं कि बेसिक से सब कुछ हो जाएगा, बेसिक से कुछ नहीं होगा, बेसिक जस्ट नॉर्मल होती है ब्रो, ये तो हर कोई कर लेता है, बट थोड़ा लेवल उसका इंक्रीज करो। आपको एज अ स्टूडेंट अगर कोरिया में जॉब करनी है या फिर आपको जॉब करनी है तो मैं पहला प्रेफरेंस यही कहूंगी, एक्सेप्ट दोज थिंग कि भाई कंपनी के बेस पर यहाँ आना है और कोरिया में जॉब करनी है, वैसे रेयर केसेस ही होते हैं, वैसे वो केस होंगे अलग, लाइक मस्ट कम टू कोरिया, क्योंकि बेस्ट वे है कि कोरिया किसी ना किसी रीजन के लिए आओ ताकि आप यहाँ पे अपने सुटेबल, अपने टेस्ट के हिसाब से जॉब्स फाइंड कर सको, क्योंकि यही सबसे बेस्ट वे है कि अगर तुम्हें कोरिया में, ये नहीं कि भाई मैं इंडिया में बैठी हूँ या मैं किसी कंट्री में बैठी हूँ, मुझे कोरिया में जॉब करनी है तो मैं बैठे बैठाए मुझे मिल जाएगी। नो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बेस्ट ये है कि किसी ना किसी रीजन से आप यहाँ कोरिया आओ, कुछ भी रीजन हो, लैंग्वेज प्रोग्राम है, स्टूडेंट प्रोग्राम है, कुछ भी प्रोग्राम पे आओ और यहाँ आके रिसर्च करो और अपने हिसाब से जॉब फाइंड करो। क्योंकि पहला पॉइंट, कोई तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, तुम्हें यहाँ आके खुद अपने लिए अपने हिसाब से जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि उनको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो तुम्हारे अंदर तुम्हारी एबिलिटी और तुम्हारी स्किल्स ही बताएंगे ना, मैं थोड़ी बता दूंगी, क्योंकि मेरे पास तो मेरी स्किल्स हैं, मैं कहीं अप्लाई करूंगी तो वहां पे मुझे मिल जाएगी, तुम्हारे पास तुम्हारी स्किल है। ठीक है, और किस किस टाइप की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है फॉर पार्ट टाइम फॉर स्टूडेंट्स के लिए वो मैं बता दूं। जैसे आप रेस्टोरेंट्स में वर्क कर सकते हो, आप एज अ ट्रांसलेटर भी काम कर सकते हो, आप एज अ मार्केटिंग असिस्टेंट भी काम कर सकते हो। इसलिए जैसे मैं बताती हूँ यही एप्लीकेशन है, इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, जॉब्स फाइंड कर सकते हो। मतलब अप्लाई कर दो तो आपको उधर से खुद ही वो मैसेज, अगर रेज्यूमे अच्छा लगता है तो आपको क्या नाम है कॉल करते हैं, नहीं तो आपको मैसेज कर देंगे डायरेक्ट। जैसे मोस्टली यहाँ बच्चे यूज करते हैं थांगे और अल्बा मून हो गया, और एक और एप्लीकेशन है जिसमें हर दिन की हिसाब से वैकेंसीज वगैरह निकलती है, तो डिपेंड है ब्रो। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बच्चे जॉब करते हैं वो करते हैं CU और GS25 में, क्योंकि GS25 और 7-Eleven ये जॉब्स थोड़ी कन्वीनियंट होती है और ईजी होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं काम करना होता, बस आपको कैशियर का काम है, स्कैन करो एंड प्रोडक्ट दे दो उन लोगों को। ठीक, और कोरिया में अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अब एक साल, जैसे जैसे साल बीतते रहते हैं तो यहाँ की जो वेज क्राइटेरिया है वो इंक्रीज होता है थोड़ा बहुत। ठीक है, और कहीं ना कहीं से घाटा होता है। ठीक है, तो जो पहले वेज था वो समथिंग 9,860 वॉन था, अब राइट नाउ वो बढ़कर 1,000 बढ़ के लाइक 10,000 हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सही है। यहाँ मंथली भी जॉब्स का सैलरी वेज क्राइटेरिया रहता है और यहाँ पे वीकली भी क्राइटेरिया रहता है, जैसे क्योंकि कई जॉब्स के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन रहता है कि आपको मंथली मिलेगा और आपको वीकली मिलेगा। ठीक है, वीकली नहीं पर आवर मिलेगा, तो पर आवर का हिसाब लगा लो कि वीक के बाद मिलेगा। ठीक है, जैसे आज मैंने काम करा तो अगले वीक तक उसी दिन को, जैसे आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को ही मुझे वो मेरी सैलरी मेरे बैंक में आएगी। और टू बी ऑनेस्ट एक चीज मैं और आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जैसे अगर आप एज अ स्टूडेंट हो और आप पार्ट टाइम करना चाहते हो और आपके पास यहाँ पे कोरियन बैंक है, सो आई मस्ट प्रेफर कि आप कोरियन बैंक में पैसा मत डलवाएं, वो आपसे मांगेंगे, क्योंकि यहाँ यूजुअली पीपल डोंट हैव कैश। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो यूनिवर्सिटी बेसिकली आपका बैंक डिटेल्स वगैरह, मतलब आपके लिए वो बैंक कार्ड वगैरह करवाती है। आगे जाके अगर आपको कोई इशू नहीं चाहिए, अगर आप अपना वीजा एक्सटेंड करवाना चाहते हो, कुछ भी आपको PR लेनी, कुछ भी लेनी है, सो अगर आप स्टूडेंट पे आए हो तो मैं मस्ट ये कहूंगी कि अगर आप पार्ट टाइम यहाँ कर रहे हो सो पैसा बैंक में मत लेना।
उससे क्या होगा, क्योंकि स्टूडेंट के लिए यहाँ जॉब्स करना इलीगल है, यू कांट डू वर्क इन हेयर, ठीक है, एज अ स्टूडेंट। या तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर इमिग्रेशन के पास जाना पड़ेगा, तो जाके आप हो गए एलिजिबल कि हाँ आपको जॉब करनी है, वो भी यूनिवर्सिटी के परमिशन के बेसिस पे। अगर आप नहीं करते और आपको पार्ट टाइम चाहिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं यूनिवर्सिटी के पास जाऊँ, ये करूँ पूछूँ वगैरह, आई मस्ट से कि आप अपना पैसा बैंक अकाउंट में मत ट्रांसफर करवाएं, क्योंकि वो बैंक टू बैंक करेंगे, यूपीआई जैसे हमारे इंडिया में होता है यूपीआई सिस्टम वगैरह, तो ऑनलाइन करते हैं वो। तो आप उनको रिक्वेस्ट ही कर सकते हो कि आपको वो ऑनलाइन बैंक में ना करके दे, इससे बेटर है कि वो आप वो पैसा कैश में ले लो, क्योंकि कैश में रहेगा ना डिटेल आपकी वहां जाएगी। क्योंकि इसका इशू ये रहता है कि जब आप ARC को एक्सटेंड करवा, अपना ARC वो करवाते हो, रेन्यू करवाते हो, या आपको आगे जाके PR के लिए अप्लाई करना है, किसी भी एंटरटेनमेंट्स के लिए या फिर कोई भी वीजा के लिए अप्लाई करना है, तो आपका ARC जो वो कार्ड होता है उसकी डिटेल्स जाती हैं, तो ऑब्वियसली ARC आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक्ड होगा। और इमिग्रेशन वाले बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, अगर उन्हें अपडेट वगैरह या मिलती है कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया, तो आपका जो नेक्स्ट वीजा होता है वो रिजेक्शन होने के चांस बहुत होंगे, क्योंकि आप इलीगली वर्क कर रहे थे। दे वर नॉट आस्किंग यू कि कहाँ से आया पैसा, कहाँ से आया, आप तो रीजन दो, बट वो बैंक में तो आया ना, क्यों आया, दैट्स द मेन रीजन कि क्यों करा आपने काम। तो मेन है कि जब भी आप पार्ट टाइम यहाँ करो एज अ स्टूडेंट, तो कैश में लो पैसा, ना कि बैंक में। एंड जॉब्स के टाइम में ये भी कहती हूँ कि जब आपका इंटरव्यू वगैरह होता है तो आपसे हेल्थ सर्टिफिकेट मांगेंगे, दूसरा आपसे ARC आपकी मांगेंगे, आपका बैंक डिटेल वगैरह मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। आपके पास यहाँ हेल्थ सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि हेल्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि काफी ऐसी जॉब प्लेसेस होती है जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, कुछ भी वर्क आप कर रहे हो तो हेल्थ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो वो आप कैसे कर सकते हो, हॉस्पिटल जाओ, आप नियर बाय अपने किसी भी बड़े से हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां से जाके, और इन कोरिया की बात करियो, ठीक है, वहां पे जाओ, वहां पे वो टेस्ट लेते हैं, 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक आपका TB टेस्ट होगा जो मतलब लाइक आपकी ये चेस्ट एरिया को स्कैन करते हैं, दूसरा थोड़ा वैसा है कि आपको वो थोड़ा ज्यादा ही पर्सनली जानेंगे, ठीक है, तो आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला थोड़ा एम्बैरेसिंग है, मैं आप वीडियो में नहीं बता सकती, बट 2 टाइप के मेडिकल्स होंगे आपके वहीं पे, और उसके बाद मतलब थोड़ा मतलब उसका पेमेंट करने के बाद आपको हफ्ते के बाद आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। वो सर्टिफिकेट की फोटो ले लो, नहीं तो क्योंकि वो जमा करवाना पड़ता है आपको, जैसे आप कहीं वर्क करने वाले तो आपको सेल्फ सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक वर्कर हो उधर, ठीक है, ये मैंडेटरी है, हेल्थ सर्टिफिकेट इज वेरी मैंडेटरी इन हियर। ARC आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो मांगेंगे आपसे कि आपके पास वो है, आपका कार्ड है, एलियन रेजिडेंट कार्ड है, तो बस वो आपसे मांगेंगे, वो आपको देखेंगे, आपकी आइडेंटिटी देखेंगे, आपकी एज देखी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि माइनर्स यहाँ वर्क नहीं कर सकते, 19 साल के बाद ही जब आप वर्क कर सकते हो यहाँ कोरिया में, एलिजिबल जो एज है वो 19 है, ठीक है। तो वो चीज़ आपका, क्योंकि आपके जो ARC होता है उसकी स्टार्टिंग में ही आपके बर्थ डेट के नंबर्स और ईयर लिखे होते हैं, तो वो सिंपल, अगर आप वर्क के लिए भी जाओगे, उन्होंने वो देख लिया तो फिर आप गए, फिर आपको जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि माइनर्स को यहाँ अलाउ नहीं करते वो लोग, ये भी याद रखो, स्पेशली अगर आप फॉरेनर हो फिर तो वो और नहीं अलाउ करेंगे, टू बी ऑनेस्ट। GS25 और 7-11 जैसी जॉब जो होगी बेसिकली बच्चे यहाँ करते हैं, क्योंकि कन्वीनियंट जॉब्स होगी। ऐसे यहाँ पे और भी जॉब्स हैं जो कन्वीनियंट है। जो लोग मुझसे पूछते टीचिंग वगैरह, टीचिंग इज ऑल्सो इलीगल, स्पेशली इंग्लिश टीचिंग ऑल्सो इलीगल इन हियर। अगर आप स्टूडेंट हो और आप टीच कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि अगर पकड़े गए तो इमिग्रेशन रिपोर्ट कर देगा। प्राइवेट ट्यूटरिंग आप करा सकते हो, चाइल्ड केयर कर सकते हो, वो भी तब अगर कोई कोरियन फैमिली आपको वो कर रही है, अप्रोच कर रही है, तो क्योंकि आप उनके अंडर वो काम करोगे, नहीं तो आप वो भी नहीं कर सकते। बेसिकली यहाँ जो बच्चे मैंने जॉब करते हैं, मैंने आपको बता दिया कि क्या करते हैं। अगर आपको जॉब्स वगैरह फाइंड करनी है, जैसे ट्रांसलेटर की या कोई भी जॉब हो गई, तो आप इन एप्लीकेशंस पे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे हर टाइम वैकेंसीज वगैरह निकलते हैं। तो जॉब्स होगी, लोग ज्यादातर यहाँ पे क्लब्स में जॉब वगैरह करते हैं, क्लबिंग में जॉब करते हैं, एंड लाइक हाँ ऑब्वियसली क्लब्स में जॉब करते हैं, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा होता है, टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे लाइक कैफेज वगैरह में भी लोग काम करते हैं, बट डिपेंड है कि मतलब वो आपको हायर करते हैं नहीं, क्योंकि मोस्टली वो फॉरेनर्स यहाँ पे हायर नहीं करते क्लब उसमें कैफेज वगैरह में। सो मस्ट चेकआउट, ठीक है। ये एप्लीकेशन के थ्रू जब भी आप कोरिया आओ तो आप इन एप्लीकेशंस को फोन का मतलब अपना सिम कार्ड लेने के बाद आप इसमें एलिजिबल हो गए, क्योंकि वो आपसे मांगेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको अपने रिज्यूमे में भी अपने डिस्क्रिप्शन में भी वो चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी। तो याद रखें जब भी आप यहाँ कोरिया और अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे पार्ट टाइम करना चाहते हो तो आप ये एप्लीकेशंस डाउनलोड करके कर सकते हो। जो मैंने आपको अब तक समझाया उसको ध्यान में रखते हुए आराम से और केयरफुली करनी है, ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल आ सकती है, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो आई मस्ट से प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो एंड
और ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहूंगी तुम्हारे लिए। इंस्टाग्राम पे मेरी रोज अपडेट डलती है। अगर आपको ये जानना कि हाउ यू कैन स्टार्ट योर मॉडलिंग करियर इन साउथ कोरिया एज अ E6 वीजा, कैसे आप ग्रैब कर सकते हो, तो मैंने भी रिसेंटली अपना पॉडकास्ट वगैरह निकाला है, उसके शॉर्ट्स मैं यहाँ पे भी डाल रही हूँ। सो आई मस्ट से कि जाओ मेरे इंस्टा को भी फॉलो करो, मुझे यहाँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और ये वीडियो जितना हो सके उतनी शेयर करो। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज है, अगर आपको मेरी मैनिफेस्टेशन क्लासेस के बारे में, साउथ कोरिया के बारे में या मेरे बिजनेस के बारे में कुछ जानना है, सो यू कैन DM मी, मैं तुम्हें रिप्लाई दे दूंगी, ओके, ऑन इंस्टाग्राम। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे सबको।